सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की भक्ति करने के लिए हमें बुद्ध धम्म दिया। क्या बुद्ध की भक्ति करना उद्देश्य था? तो निश्चित रूप से नहीं। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा क्यों दी? आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध धम्म की दीक्षा देने के पीछे का उद्देश्य क्या था या उनका दृष्टिकोण क्या था? तो बाबा साहब के दृष्टिकोण को जानकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा क्यों दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को जानने के हमारे पास दो महत्वपूर्ण रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्वयं के जीवन संघर्ष का हमको जानकारी हो, क्योंकि बाबा साहब के जीवन संघर्ष से भी बुद्धिज्म के दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरा रास्ता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धिज्म पर साहित्य लिखा, उस साहित्य से भी हमें बाबा साहब बुद्धिज्म के बारे में क्या सोचते हैं और उनका क्या दृष्टिकोण है, इसकी हमें जानकारी हो सकती है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए साहित्य का अध्ययन। विशेषकर बुद्धिज्म पर लिखे गए साहित्य का अध्ययन करने से हमें ये जानकारी मिल सकती है। तो हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। तो बाबा साहब के दृष्टिकोण को जानने के पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दो महत्वपूर्ण कोटेशन बुद्धिज्म के ऊपर बताए गए हैं, उन दो कोटेशन को पहले बताना चाहूंगा। इससे हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्धिज्म को लेकर क्या दृष्टिकोण था। तो पहला जो कोटेशन है वो ये है कि तथागत बुद्ध ने जो कार्य किया वो केवल मात्र धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि वो एक क्रांति थी, और वैसी ही क्रांति थी जैसी फ्रांस में हुई, रूस में हुई। तो ये जो बाबा साहब ने कहा कि तथागत बुद्ध ने जो कार्य किया वो एक क्रांति थी और वैसी क्रांति थी जैसी फ्रांस में हुई, रूस में हुई, इससे एक बात स्पष्ट है कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म को क्रांति की नजर से देखते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कोटेशन है कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बुद्धिस्ट संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है। ये दो महत्वपूर्ण कोटेशन है। इस कोटेशन से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा साहब बुद्धिज्म को लेकर क्या सोचते थे। अब हम बाबा साहब के जीवन संघर्ष और बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म को लेकर साहित्य लिखा, उन दोनों को मिलाकर हम बाबा साहब के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक जीवन में जो पदार्पण हुआ या सामाजिक संघर्ष की जो उन्होंने शुरुआत की, वो शुरुआत उन्होंने 1916 से की। और जब 1916 में उन्होंने इस मूल निवासी बहुजन समाज को देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो मूल निवासी बहुजन समाज है ये दुखी है, और उनके दुखी होने का मूल कारण गुलामी है। तो मूल निवासी बहुजन समाज यह दो प्रकार से गुलाम था। पहली गुलामी थी मनुस्मृति के कानून की गुलामी, और दूसरी गुलामी थी ब्राह्मण धर्म की गुलामी। तो मूल निवासी बहुजन समाज ये दो प्रकार से गुलाम था, दो प्रकार की नीतियों से गुलाम था। एक मनुस्मृति के कानून की गुलामी और दूसरी ब्राह्मण धर्म की गुलामी। इसका मतलब कानूनी रूप से भी मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम था, जिसे मनुस्मृति का कानून कहा जाता है, और धार्मिक रूप से भी गुलाम था, जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि मुझे अपने इस मूल निवासी बहुजन समाज को अगर गुलामी से आजाद करवाना है तो मुझे इन दोनों प्रकार की गुलामी को खत्म करना होगा। ये दोनों जो नीतियां है, मनुस्मृति के कानून और ब्राह्मण धर्म, ये दोनों इस प्रकार की नीतियां है जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व बना हुआ है। मनुस्मृति के कानून भी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं और ब्राह्मण धर्म भी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बनाए रखता है। तो दोनों
ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रखते हैं और उस वर्चस्व का फायदा उठाकर ब्राह्मण मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का कार्य करता है। तो मूल निवासी बहुजन समाज को अगर हमें आजाद करना है तो हमें इन दोनों प्रकार की नीतियों को समाप्त करना होगा। तो मनुस्मृति के कानून जो है उन कानूनों को समाप्त करना होगा और जिसमें ब्राह्मणों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का कानूनी रूप से सामान्यीकरण करना होगा। जब अधिकारों का कानूनन रूप से सामान्यीकरण किया जाएगा तब प्रत्येक नागरिक को अधिकार बहाल होगा। अधिकार बहाल होने से कानून के रूप में जो ब्राह्मणों को विशेष अधिकार मिला है और जो श्रेष्ठता का अधिकार मिला है वो कमजोर होगा, प्रभावहीन होगा और प्रभावहीन होने के कारण कानूनी रूप से मनुस्मृति के कानून की गुलामी से हमारा समाज आजाद होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नीति बनाई। दूसरा, ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद करना होगा। तो इन दोनों प्रकार की गुलामी से आजाद करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सामाजिक संघर्ष की शुरुआत की।